हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको समास के बारे में जानकारी देने के लिए आई हूँ। समास के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, लेकिन मैं इसे एक याद करने के लिए बहुत सरल तरीके से मैं उसे लेकर आई हूँ, ताकि आप उन शब्दों को, समास के भेदों को पहचान सकें कि ये शब्द हैं वो कौन से शब्द हैं। व्ययी भाव के शब्द हैं या तत्पुरुष हैं, कर्मधारय हैं, द्वंद्व हैं, द्विगु हैं या बहुब्रीहि हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि समास दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। और समास के 6 भेद होते हैं। पहला व्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु और छठा बहुब्रीहि। अब पहले हम देखते हैं व्ययी भाव समास को कैसे हम पहचानेंगे। तो जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा, निर, प्रति आदि। इसे समझने के लिए हम निम्न उदाहरणों का सहारा लेंगे। देखिए, यथा संभव, यथा जमा संभव, अर्थात जैसा संभव हो, यह विग्रह किया है हमने कि जैसा संभव हो। यानी यथा जो है वह हमारा उपसर्ग है, संभव हमारा मूल शब्द है और ये विग्रह है जैसा संभव हो। उसी प्रकार अनुरूप, अणु उपसर्ग है हमारा और रूप है सो मूल शब्द है और इसका विग्रह हुआ रूप के योग्य। उसी प्रकार आ जोड़ जन्म, प्रति जोड़ दिन, भर जोड़ पेट, यह इसमें प्रथम शब्द जो है वह उपसर्ग है और द्वितीय शब्द जो है वह मूल शब्द है और इसका विग्रह हुआ आजन्म का जन्म से लेकर प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, भर पेट यानी पेट भर कर। तो जब किसी शब्द में हम अगर उपसर्ग लगा देखें तो हम तुरंत ये समझ जाएं कि यह अव्ययी भाव समास है। उसी प्रकार दूसरा देखिए, तत्पुरुष समास। समास को करने के लिए कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, तब उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अर्थात जब हम कोई शब्द ऐसा देखते हैं, उसको विग्रह करते हैं तो पाते हैं कि उसमें कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है, तब उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कारक चिन्ह कौन से होते हैं? का, के, की, के लिए, में, पर, से आदि, यह है तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह है ये, और जब इन कारक चिन्हों का लोप हो जाता है तब हम समझते हैं कि यह है सो हमारा कर्म तत्पुरुष है। उदाहरण द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यश प्राप्त है, मनचाहा है, यज्ञशाला, राजपुत्र, धर्मवीर और आबीति। यश प्राप्त अर्थात यश को प्राप्त, इसका विग्रह करने पर हम क्या पाते हैं? यश को प्राप्त। मनचाहा में मन से चाहा, यज्ञशाला यानी यज्ञ के लिए शाला, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, धर्मवीर धर्म में वीर और आप बीती आप पर बीती। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें बीच में कारक चिन्हों का प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह हम विग्रह करने पर अगर देखेंगे कि कारक चिन्हों का प्रयोग हो रहा है तब हम इसे झट से समझ जाएंगे कि यह हमारा तत्पुरुष समास है। तीसरा है कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास को याद करने का ट्रिक क्या होगा, कैसे हम ऐसा छोटा सा उदाहरण से जानें जिससे कि हमें हमेशा याद रहे कि कर्मधारय समास क्या होता है। तो आइए हम ये देखते हैं। जिस समास के प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताते हैं उसे कर्मधारय समास कहते हैं। आपको पता है कि कोई भी शब्द का 2 पद होता है, तो प्रथम पद जो है विग्रह करने पर हम देखते हैं जो प्रथम पद है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और एक बात और याद रखने योग्य बात है कि दूसरे पद की तुलना में है जो या के समान आदि शब्दों का प्रयोग होता रहे विग्रह करने पर, तब हम ये समझ जाएंगे कि यह है सो कर्मधारय समास है। जैसे देखिए, निम्न उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, चरण कैसे हैं? कमल के समान है, यानी के समान, यानी तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है, तो यह हो गया आपका कर्मधारय समास। उसी प्रकार देखिए, कमल, नयन, चंद्र, मुख, लाल, मणि, महापुरुष, अधमरा, यानी कमल नयन, कमल के समान नयन है उसके, और चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख है। तो किसके समान? चंद्र के समान मुख है, और तो इसमें तुलनात्मक बात हो रही है, तो ये भी हमारा कर्मधारय समास हो गया। और लाल मणि, महापुरुष, अधमरा, लाल है जो
मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर विग्रह करने पर पहला दूसरे पद की तुलना या है तो या के समान आदि शब्द आए तो उसे हम कर्मधारय समास कहेंगे। जैसे महान है जो पुरुष, आधा है जो मरा, यानी है जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है और ऊपर के 3 शब्दों में के समान शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, तो यह कर्मधारय समास हुआ। उसी प्रकार देखिए द्वंद्व समास, यदि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर, अगर उसको आप विग्रह करते हैं तो बीच के शब्द में और एवं या आदि आए तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी आपको ये पहचानने के लिए बहुत साधारण से ट्रिक है कि जिन 2 शब्दों के बीच में योजक चिन्हों का प्रयोग हो तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे देखिए नीचे का उदाहरण, नदी नाले, पाप पुण्य, ऊंच नीच, खरा खोटा, छल कपट। अब इसमें सारा कुछ इसमें आपको योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है और अगर हम इसको विग्रह करते हैं तो पाते हैं नदी और नाले, पाप और पुण्य, ऊंच या नीच, खरा या खोटा, छल और कपट। तो इस तरह हम देखते हैं विग्रह करने पर और या आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है और ये जो हमारा शब्द है उसमें बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसे देखते ही हम समझ जाएंगे कि यह द्वंद्व समास है। आगे देखिए पांचवा है हमारा द्विगु समास। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, द्विगु यानी 2 गो, इसको शॉर्टकट मतलब याद करने के लिए ट्रिक बतला रही हूँ मैं कि द्विगु का मतलब है 2 शब्द का इस्तेमाल हुआ, दो। तो इसमें आप याद क्या कीजिएगा कि जिस समास के प्रथम पद संख्यावाचक हो या समूह का संबोध कराता हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे दोपहर, 2 पहरों का समूह, तिरंगा, 3 रंगों का समूह, नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समूह, त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। इस प्रकार हम इस तरह के शब्दों को देखेंगे तो हम तुरंत समझ जाएंगे यह द्विगु समास है। छठा और आखिरी है हमारा बहुब्रीहि समास। इसमें जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अतएव दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं, तब उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। और ये जो नाम होते हैं ज़्यादातर देवी देवताओं के नाम होते हैं और राक्षस के भी नाम होते हैं। तो इस तरह के विग्रह करने पर किसी देवी देवता या तीसरा अर्थ में राक्षस का नाम होता है तो हमें यह समझ जाना चाहिए कि बहुब्रीहि समास है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, घनश्याम, लंबोदर, गंगाधर, दशानन, मृत्युंजय। घन के श्याम समान श्याम है जो, कौन है तो श्री कृष्ण भगवान है। लंबा है उदर जिसका, लंबा उदर किसका है तो यह लंबा उदर हमारा गणेश भगवान। गंगा को धारण करने वाला, गंगा को धारण करने वाला कौन है तो शिव जी हैं। तो यह हो गया हमारा बहुब्रीहि समास। उसी प्रकार 10 हैं आनंद जिसके, 10 मुख हैं। इसमें अगर आप बोलेंगे कि द्विगु समास है इसमें, लेकिन समूह नहीं है ये कह रहा है जिसे के 10 मुख हैं उसे क्या कहते हैं तो कौन है भाई तो रावण है। और मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला कौन है शिव भगवान है, शंकर भगवान है। तो इस तरह प्रकार का बहुब्रीहि समास हुआ, अतएव इसे हम बहुब्रीहि समास कहेंगे। तो आपने देखा कि मैंने कितनी छोटी सी इसको बनाई है ताकि आप इसको आराम से याद कर सकें। और आगे के वीडियो में और आपको तरह तरह के वीडियो बना कर लाऊंगी। अगर आपको कुछ तरह की परेशानी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे पूरा पढ़ लिया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मुझे और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।